आओ मिलकर सर झुकाते हैं, जो भीतर है उसे बाहर बुलाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आपकी अनुमति के बिना आपके दिमाग की शांति कोई भंग नहीं कर सकता। अपने दिमाग को शांत रखो, ये विश्वास रखो कि परम शक्तिमान परम पिता परमेश्वर जो सर्वेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, वो हर समय आपके साथ है। जब वो आपके साथ है तो चिंता की क्या बात है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक व्यक्ति था, घोड़े पर जा रहा था, लंबा सफर था, धूप बहुत थी, गर्मी थी। घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि घोड़े को प्यास लगी। पास ही में एक किसान अपने खेत में रहट चला रहा था और खेतों को जल दे रहा था। रहट पुराने जमाने में एक ऐसी सुविधा होती थी कि बैल कुएं के चारों तरफ गोल गोल चलते थे और कुएं से पानी निकलता था। उसमें छोटे छोटे डब्बे लगे होते थे। उस पानी से खेतों में जल जाता था, उससे खेतों का काम होता था। तो इसने देखा कि एक रहट चल रहा है, कुएं से पानी निकल रहा है, मैं घोड़े को पानी पिला देता हूं। घोड़े को वहां लेकर गया। जब घोड़ा पानी पीने लगा तो रहट की ठक ठक की आवाज से पीछे हट जाता था। घोड़ा डर रहा था। घोड़े ने कई बार कोशिश की, बार बार ठक ठक की आवाज होती, जैसे ही पानी पीने लगता वो ठक ठक सुनकर के पीछे हट जाता, घबरा जाता, डर जाता। घोड़े का मालिक ये देख रहा था कि घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा है, ठक ठक की आवाज से डर रहा है, परेशान हो रहा है, प्यास लगी है इसे बहुत जोर से। तो घोड़े के मालिक ने किसान से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बैलों को रोक देंगे, मेरा घोड़ा प्यासा है, पानी पीना चाहता है। किसान ने जवाब दिया, यदि मैंने बैलों को रोक दिया तो पानी नहीं निकलेगा, फिर पानी घोड़े तक पहुंचेगा कैसे, ये पिएगा कैसे, ये प्यासा रह जाएगा। दोस्तों, बड़ी साधारण बात है लेकिन बड़ी गंभीर बात है। ये ठक ठक जो है ना, ये हमारी जिंदगी में लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। और हम सोचते हैं कि हम जब सेटल हो जाएंगे ना, तब पूजा पाठ करेंगे, तब भगवान का नाम लेंगे, तब दान करेंगे, तब दक्षिणा करेंगे, तब सब काम करेंगे। एक बार सेटल हो जाऊं तब अच्छे से व्यायाम करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, अपनी सेहत पर काम करूंगा। बस एक बार सेटल हो जाऊं, ये सारी चीजें कर लूंगा, एक बार सेटल हो जाऊं। ये जो सेटल होने वाला जो मामला है ना, इसको हम पूरी जिंदगी ढोते रहते हैं कि जब सेटल हो जाऊंगा विवाह कर लूंगा, सेटल हो जाऊंगा बच्चों को ये दिलवा दूंगा, सेटल हो जाऊंगा वो कर लूंगा। ये सेटल होना जो है हमें लगातार टालता रहता है, लगातार टालता रहता है। मेरे कल आने में और मेरे सेटल होने में कोई भी फर्क नहीं है। ना कभी कल आता है और ना व्यक्ति सेटल होता है। ये ठक ठक लगातार जिंदगी में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। यदि ये ठक ठक को नहीं सहन किया, इस ठक ठक के बीच में पानी पीना नहीं सीखा, तो सच में मर जाएंगे। उस घोड़े को ये सीखना था कि ये ठक ठक चलती रहेगी, तुझे प्यास बुझानी है, पानी पीना है, तो ये ठक ठक जीवन की चलती रहेगी, तकलीफें आती रहेंगी, आपके विरोधी खड़े होते रहेंगे, आपको लोग ऐसी बातें कहते रहेंगे जिससे आपको नफरत हो, गुस्सा आए, जिससे आपके भीतर का प्रेम खत्म हो। लोग आपको बरगलाएंगे, लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे। उनकी एक महज छोटी सी बात आपके कई दिन खराब करेगी, कई घंटे खराब करेगी। और सिर्फ आपके दिन खराब नहीं करेगी, आपके घंटे खराब नहीं करेगी, आपके पूरे परिवार के दिन खराब करेगी। इसलिए ऐसी किसी भी बात को जो आपको परेशान करे, महत्व ना दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। इसलिए हमेशा निश्चिंत रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। ये समय कट जाएगा, क्योंकि अच्छा समय भी अपनी स्थिरता में नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, फिर से अच्छा आएगा। ये जीवन की ठक ठक लगी रहेगी, पर इस जीवन में खुश कैसे रहना है, सुखी कैसे रहना है, ये आपको अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा। आपको आपके ईश्वर के अलावा और आपके अलावा कोई भी सुखी नहीं कर सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए और जीवन में हर पल को सुखमय बनाइए। आप सुखी रहेंगे तो आपका परिवार सुखी रहेगा, आप खुश रहेंगे तो समाज खुश रहेगा, ये पूरी दुनिया खुश रहेगी। सब कुछ आपसे शुरू होता है। आप जैसा रहना चाहते हो वैसी दुनिया हो जाती है। तो आप सोचिए आपको अपनी दुनिया कैसी बनानी है। इसलिए हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।